पूरी आबादी को नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, ट्रांसमिशन चेन कैसे तोड़ेगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान से स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार टीकाकरण को लेकर अभी टारगेटेड अप्रोच अपनाएगी, यानी कि कोरोना की वैक्सीन उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके लिए संक्रमण के खतरे ज्यादा हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने ऐसे लोगों को क्रिटिकल मास कहकर संबोधित किया है। भारत में कोरोना टीकाकरण का अभियान अगले साल शुरू हो सकता है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पूरे देश की आबादी को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का ये बयान सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की ओर इशारा करता है। हालांकि इससे पहले लोगों को यही लग रहा था कि सरकार टीकाकरण अभियान में पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने जोर देकर कहा कि पूरे देश को टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही। स्वास्थ्य सचिव के बयान को और स्पष्ट करते हुए आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वायरस की ट्रांसमिशन से खिलाफ तोड़ना है। अगर हम आबादी का उस हिस्से को जिसकी कोरोना वायरस की चपेट में आने की ज्यादा आशंका है को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार टीकाकरण को लेकर अभी टारगेटेड अप्रोच अपनाएगी, यानी कि कोरोना वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जिनके लिए स्वास्थ्य संक्रमण के खतरे ज्यादा हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल भार्गव भी ऐसे बोले ऐसे लोगों को क्रिटिकल मास कहकर संबोधित किया था। अब सरकार के सामने चुनौती है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए जो कोरोना के संभावित वाहक साबित हो सकते हैं। सरकार को ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, उन्हें विश्वास में लेना होगा और उनका वैक्सीनेशन करना होगा। डॉक्टर बलराम भार्गव ने बयान के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्रिटिकल मास की श्रेणी में आबादी का कौन सा हिस्सा आता है। अगर मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं एक निश्चित परिणाम के लिए किसी भी चीज की निश्चित संख्या या मात्रा क्रिटिकल मास कहलाती है। बता दें कि 2021 की शुरुआत में महीनों में भारत का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसी उम्मीद जताई है कि उन्हें भरोसा जताया है कि अगस्त सितंबर तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर देंगे। जुलाई अगस्त तक उपलब्ध होगी 30 करोड़ वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने सरकार के इस बयान की पुष्टि की है कि उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने जुलाई 2021 तक उनसे 100 मिलियन वैक्सीन डोज मांगी है। अब जुलाई अगस्त 2021 तक केंद्र सरकार ने 300 मिलियन वैक्सीन डोज जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत में अगर इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होती है, सरकार की प्राथमिकता फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाने की हो सकती है। हालांकि इस पर सरकार की अब तक कोई नीति नहीं आई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि निजी सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इसमें भी सरकार के सामने चुनौती है। मतलब पहले वैक्सीन सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाएगी या निजी क्षेत्र के डॉक्टरों का नंबर बाद में आएगा। भारत में संविदा पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका नंबर कब आएगा? अगर निजी क्षेत्र के डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी खुद वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो क्या होगा? ऐसे कई सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। इसके अलावा क्या जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा या फिर उनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गया है उन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी या नहीं? आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कहा था कि सभी को वैक्सीन दिए जाने की जरूरत नहीं है बिना ये जाने कि उसके शरीर की एंटीबॉडी डेवलप किया है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडीज हैं तो उसे वैक्सीन दिया जाता है तो उसके शरीर पर कोई गलत असर नहीं होता। हालांकि इस पर भी अभी चर्चा जारी है।